ओके, व्हाट इज लिवरेज? सो यहाँ पे हम देखेंगे दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लिवरेजेस, ठीक है, एंड two types of leverages are operating leverage and financial leverage. Okay, so what is the difference between operating and financial leverage? And that we will see. And the leverage associated with the employment of fixed cost asset, ठीक है, जो fixed cost asset से एसोसिएटेड होता है, ठीक है, जैसे हम बिजनेस में फिक्स कॉस्ट को जितना अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। मतलब जब हम अपने सेल्स में हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कंट्रीब्यूशन, ठीक है, सी, ठीक है। एंड कंट्रीब्यूशन के बाद जब हम उसमें से फिक्स कॉस्ट को लेस कर देते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट को लेस कर देते हैं, एंड देन वी गेट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज इज वैलिड इन बिजनेस, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट जो लिवरेज का है ये बिजनेस में वैलिड है, ठीक है। और लिवरेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स कॉस्ट एसेट्स और फंड्स। फिक्स कॉस्ट एसेट्स को हमने यूज किया बिजनेस में, या हमने यस यस एनीवन इज यस ओके, हमने फिक्स कॉस्ट को यूज किया है, ठीक है, और या हमने फिक्स फंड्स को यूज किया, जैसे हमने डिबेंचर से फंड को रेस किया है, ठीक है, या हमने प्रेफरेंस शेयर से फंड को रेस किया है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट इन दोनों में ही इंप्लॉय होता है। जैसे हम कहें हमने डिबेंचर से अगर फंड को रेस किया है कंपनी में या बिजनेस में, हमने डिबेंचर से रेस किया है, तो हम उस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। इन द सेम वे हम प्रेफरेंस शेयर्स पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दे रहे हैं, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये फिक्स कॉस्ट फंड हो गए, ठीक है। हमने फिक्स कॉस्ट को यूटिलाइज किया, या हमने फिक्स कॉस्ट फंड को यूटिलाइज किया, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि बिजनेस इज यूजिंग लिवरेज, ठीक है। लिवरेज का मतलब होता है टू टेक एडवांटेज, ठीक है, किसी चीज का एडवांटेज लेना, ठीक है। लिवरेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू यूज फिक्स कॉस्ट एसेट्स ऑफ फंड, या हम फिक्स कॉस्ट एसेट्स को यूज करें, या हम फिक्स कॉस्ट फंड को यूज करें टू इंक्रीज द रिटर्न। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हम रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए, मींस ज्यादा से ज्यादा जो शेयर होल्डर्स वेल्थ है, इक्विटी शेयर होल्डर वेल्थ है, वो इंक्रीज हो, ठीक है। तो इसके लिए लिवरेज को यूज किया जाता है, ठीक है। और लिवरेज का मतलब है टू डू मोर विद लेस, ठीक है, टू गेन हायर फाइनेंशियल बेनिफिट कंपेयर टू द फिक्स चार्ज पेबल, ठीक है। जितना भी हमने फिक्स कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट फंड को यूटिलाइज किया है, ठीक है, उसमें जो हमें चार्जेस पे करने हो रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा हम फाइनेंशियल बेनिफिट को गेन कर लें, ठीक है, मींस टू गेन हायर फाइनेंशियल बेनिफिट कंपेयर टू द फिक्स चार्ज पेबल, ठीक है। तो ये हमारा होता है, यही मतलब है लिवरेज का, कि हम लिवरेज को यूज करके फिक्स कॉस्ट एसेट को या फिक्स कॉस्ट फंड को यूज करके हम अपने रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैसे इंक्रीज करेंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ लिवरेज, ठीक है। टू डू मोर विद लेस, ठीक है, मतलब हमें जो इस पे फिक्स कॉस्ट हमारा यूटिलाइज हो रहा है, और जो हमारा फिक्स कॉस्ट फंड हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को यूज कर रहे हैं, इन पे जो हमें देना है, जैसे हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे डिविडेंड देना है फिक्स रेट पर, या हमें डिबेंचर होल्डर्स पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो इससे ज्यादा हम रिटर्न को गेन कर ले, ठीक है, इसीलिए हम लिवरेज का यूज करते हैं, इसी को कहते हैं हम लिवरेज, मींस टू गेन एडवांटेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, इट इज टू इंक्रीज द रिटर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को का रिटर्न इंक्रीज हो, और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न इंक्रीज कैसे होगा, जब हम फिक्स कॉस्ट को या हम फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और जब हम फिक्स कॉस्ट
फिक्स कॉस्ट एसेट्स को या हम फिक्स कॉस्ट फंड को जब हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, उससे हम अपने बिजनेस में उससे हम फिक्स कॉस्ट को यूज करते हैं और फिक्स कॉस्ट फंड को यूज करते हैं, ठीक है, तो इससे जो रिटर्न होता है, ठीक है, जो रिटर्न होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो बढ़ जाता है, ठीक है, एंड दैट इज द यूज ऑफ लिवरेज, ठीक है, इन बिजनेस। और तो यहाँ पे हमने देखे दो टाइप के लिवरेज होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग एंड सेकंड होता है फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। जब हम फिक्स कॉस्ट एसेट्स को यूज करते हैं तो हम कहते हैं दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है, व्हाइल द लिवरेज रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट सोर्स ऑफ फंड, जैसे डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर से हमने फंड को रेस किया है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। फिक्स कॉस्ट एसेट्स को कहेंगे, फिक्स कॉस्ट एसेट्स को जो हम यूटिलाइज करेंगे तो हम कहेंगे दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज, और फिक्स कॉस्ट फंड को जो हम यूटिलाइज करेंगे हम कहेंगे दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम इनके साथ साथ हम कंप्यूट कर सकते हैं कंपोजिट लिवरेज भी, ठीक है, टू डिटरमाइन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द लिवरेज। इन दोनों लिवरेज का जो कंबाइंड इफेक्ट हुआ है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कंपोजिट लिवरेज या हम उसको कंबाइंड लिवरेज कहते हैं वो भी हम निकाल देंगे, ठीक है। तो हियर वी विल स्टडी विद फर्स्ट फाइनेंशियल लिवरेज को हम ट्रेडिंग और इक्विटी भी कहते हैं, ठीक है। फर्म नीड्स फंड टू मैनेज इट्स एक्टिविटीज, ठीक है, एंड फॉर दैट फंड्स रेज करता है बिजनेस, ठीक है, कंपनी फंड को रेज करती है, ठीक है, और उस फंड को रेज करती है डिफरेंट सोर्सेस से, ठीक है। और व्हाट आर द सोर्सेस? सोर्सेस हमारा है ओनर्स इक्विटी है, एंड सेकेंड वी हैव क्रेडिटर्स इक्विटी ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे जब फंड रेज करता है कंपनी, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जिसमें हमारा फिक्स कॉस्ट, जैसे फिक्स कॉस्ट वाला हमारा डिबेंचर्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होता है, ठीक है, इसको यूटिलाइज करके हम रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज इज यूज्ड टू मैग्नीफाई द शेयर होल्डर्स अर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे it is based on the assumptions that the fixed charges या cost fund can be obtained at a cost lower than the firm's rate of return on its assets, ठीक है। यहाँ पे जो रिटर्न मिल रहा है एसेट्स पर, मतलब जैसे कंपनी ने फंड्स को रेज किया फ्रॉम डिबेंचर्स, फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट हमारे जो है वो फंड है, ठीक है। अब इनको कहीं पर इन्वेस्ट किया तो इनसे जो रिटर्न मिला, ठीक है, वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, देन हम कहेंगे कि जो लिवरेज है वो फेवरेबल है, ठीक है, देन ओनली वी कैन से दैट द लिवरेज इज फेवरेबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये क्वेश्चन देखें, अब ये हमारा एक क्वेश्चन है, अ फर्म इज कंसिडरिंग टू फाइनेंशियल प्लान, ठीक है, विद अ व्यू टू एग्जामिनिंग देयर इम्पैक्ट ऑन अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे फर्म जो है वो दो प्लान को यूज कर रहा है, ठीक है, किस लिए? अर्निंग पर शेयर पे उसका इम्पैक्ट देखने के लिए, ठीक है, क्या ये दो प्लान से हमारा अर्निंग पर शेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड व्हाट इज अर्निंग पर शेयर? अर्निंग पर शेयर इज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, मतलब एक शेयर पे कितनी अर्निंग हुई है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक शेयर पे कितनी अर्निंग हुई वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो फाइनेंशियल प्लान है फर्म के पास, और इन दो प्लान के बेस पर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि अर्निंग पर शेयर किस प्लान में ज्यादा हुई, ठीक है। तो द टोटल फंड रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स आर ₹5 लाख। तो टोटल फंड जो रिक्वायर्ड है इन्वेस्टमेंट के लिए वो है 5 लाख, ठीक है। और प्लान हमारे पास क्या है? प्लान 1 एंड प्लान 2, ठीक है। प्लान 1 में हमारा डेप्थ जो है वो 4 लाख है, ठीक है, और प्लान 1 में 4 लाख है डेप्थ, और प्लान 2 में हमारा जो डेप्थ है वो है 1 लाख, ठीक है, ओके। एंड प्लान 1 में इक्विटी हमारा 1 लाख है, एंड प्लान 2 में इक्विटी हमारा 4 लाख है, ठीक है। टोटल फाइनेंस जो रिक्वायर्ड है वो तो हमें पता ही है, 5 लाख दोनों प्लान में 5 लाख है, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमने देखा है कि इसमें जो प्लान 1 है, प्लान 1 में डेप्थ का को ज्यादा यूज किया गया टू रेज फंड, ठीक है, 5 लाख को रेज करने के लिए डेप्थ से ज्यादा फंड को रेज किया गया है, ठीक है, प्लान 1 में, ठीक है। एंड
इक्विटी से कम किया है, ठीक है। एंड हम प्लान 2 में देखें, प्लान 2 में हमारा डेप्थ से कम रेस किया है और इक्विटी से ज्यादा किया है, ठीक है। और यहीं पे हमें कंपैरिजन करना है कि इन विच प्लान हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो ज्यादा होगा, ठीक है, किसमें हमारा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमने देखा इन्होंने दिया है द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर अज्यूम्ड एज 50,000, 75,000 एंड 1,25,000। तो इन तीनों ही केस में हम 50,000 अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में फर्स्ट प्लान को लगाएंगे, ठीक है, और सेकंड प्लान को लगाएंगे। ऐसी 75,000 अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में हम दोनों प्लान को लगाएंगे एंड 1,25,000 ईबीआईटी में हम दोनों प्लान को लगाएंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि ईपीएस किस में इंक्रीज हुआ, ठीक है। एंड द रेट ऑफ टैक्स जो है वो लिया गया 50%, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो फर्स्ट प्लान है, फर्स्ट प्लान में यहाँ पे इन्होंने डेप्थ को ज्यादा यूज किया है, ठीक है, एंड इक्विटी को कम किया है, इक्विटी से फंड कम रेज किया है, डिबेंचर्स से ज्यादा किया है। एंड सेकेंड प्लान में इन्होंने डिबेंचर्स से कम किया है और इक्विटी से ज्यादा किया है, ठीक है। तो फर्स्ट, when earning before interest and tax इज ₹50,000, जब 50,000 है ईबीआईटी, तो हम प्लान 1 एंड प्लान 2 में दोनों ही में इसको देखेंगे कि हमारा किसमें हमारा अर्निंग पर शेयर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ईबीआईटी इज 50,000, ठीक है, दोनों प्लान में हमने 50,000 लिया है, लेस इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट है दैट इज 10%, ठीक है। तो 10% 4 लाख पे हमारा आया 40,000, ठीक है। अब हमने देखा अर्निंग बिफोर टैक्स जो आई वो आई हमारी 10,000, सॉरी, अर्निंग बिफोर टैक्स, यस, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट जो आई वो हमारी आई 10,000। मीन्स यहाँ पे हमने इंटरेस्ट जो पेड हुआ है, मतलब जो इंटरेस्ट पे हुआ है डिबेंचर्स पे, उसको लेस कर दिया, ठीक है। तो हमारी आई अर्निंग बिफोर टैक्स इज 10,000, ओके। देन आफ्टर दैट हमने इस पे टैक्स लगाया, टैक्स है 50%, तो 10,000 का 50% 5,000 टैक्स हो गया एंड जो 5,000 आया हमारा दैट इज अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 5,000, ठीक है। एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हैं वो हैं हमारे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर, in this case हमारे number of equity shares are 1,000, ठीक है, 1,000 इक्विटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सॉरी 10,000 है, ठीक है, 10,000 है हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। और क्योंकि 10 रुपए का है एक इक्विटी शेयर, हमने 1 लाख रेस किया है थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख रुपया रेस किया है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय रुपीज 10, तो हमारा आ गया 10,000 इक्विटी शेयर, ठीक है। इक्विटी शेयर्स हमारे 10,000 है। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर हमारा क्या आएगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स दैट इज 5,000, ठीक है। 5,000 divided by number of equity shares holders, equity shares, number of equity shares and 10,000, then 5,000 divided by 10,000 that is 0.50 पैसा, ठीक है। ये 50 पैसा जो है ये आया है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे जो अर्निंग हुई है वो हुई है 50 पैसा, ठीक है। तो यू कैन सी दैट, ये आप देख सकते हो। अब प्लान 2 में आप देखिए, प्लान 2 में भी हमारा इसी तरह से हमने किया 50,000 ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, ठीक है, 40,000 आया हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स, देन टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो हमारा आया वो हमारा आया है, टैक्स डिडक्ट करने के बाद 20,000, ठीक है। एंड टैक्स डिडक्ट अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया है दैट इज 20,000, ठीक है, 20,000 आया है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं वो है 40,000, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर 40,000, ठीक है। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 40,000, ये हमारा आया 50 पैसा, इसमें भी आया, दोनों में हमारा अर्निंग पर शेयर सेम दैट इज 50 पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि लाइक दिस हमने फर्स्ट केस देखा एंड सेकेंड देखते हैं हम, व्हेन ईबीआईटी इज रुपीज
75,000। अब यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंक्रीज हुआ है। नाउ हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें हमारा दोनों ही प्लान में किस प्लान में हमारा ईपीएस इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा दैट इज ईबीआईटी 75,000। ठीक है, लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा है 10%, 10% ऑफ दैट इज 4 लाख। ठीक है, 4 लाख हमने डिबेंचर से रेज किया है, तो 4 लाख का 10% 40,000। ठीक है, 40,000 लेस किया तो हमारा आया अर्निंग बिफोर टैक्स दैट इज 35,000। ठीक है, एंड उसमें से हमने 50% जो है वो टैक्स को डिडक्ट किया, दैट इज 17,500 टैक्स डिडक्ट हुआ, एंड अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इट्स 17,500। ठीक है, 17,500 है। ठीक है, नाउ अब जो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं वो हमारे हैं 10,000, तो 17,500 डिवाइडेड बाय 10,000 दैट इज 1.75 इज अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर इज 1.75। एंड इन सेकंड प्लान हमने देखा, सेकंड प्लान में हमारी जो अर्निंग पर शेयर है वो है 0.81। तो वी कैन कंपेयर, हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं एंड फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा किस प्लान में हमारा जो है वो नेक्स्ट हमारा है वन व्हेन ईबीआईटी इज, इन दैट केस हमने देखा अर्निंग पर शेयर is 4.25 in first plan and in second plan it is। ठीक है, इन द सेम वे हमने इसमें भी अर्निंग पर शेयर दोनों प्लान में हमारा विच प्लान वन जो है, इन प्लान वन हमने जो एम्प्लॉयड की है वो हमने डिबेंचर से ज्यादा फंड को रेज किया है। ठीक है, प्लान वन इज अ लिवरेज फाइनेंशियल प्लान, यूटिलाइज किया दैट इज डिबेंचर बिकॉज इट हैज 80% डेप्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, 80% हमने डेप्ट से रेज किया है फंड को। ठीक है, एंड ओनली 20% इक्विटी, इसको हम कंजर्वेटिंग फाइनेंशियल प्लान कह रहे हैं, वेयर फिक्स कॉस्ट फंड जो है, वेयर फिक्स कॉस्ट फंड आर ओनली 20% ऑफ टोटल फंड। सेकेंड इज हम कहेंगे दैट बिकॉज यहाँ पे हमने सेकेंड प्लान में ओनली 20% ऑफ टोटल फंड जो है वो हमने रेस किया है फिक्स कॉस्ट फंड से, डिबेंचर से। 1 लाख ओनली हम, that's why it is called conservative financial plan। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ओके ओके, तो यहाँ पे वी कैन सी कि इन विच प्लान द ईपीएस इज इंक्रीजिंग, द ईपीएस इज इंक्रीजिंग इन प्लान वन। ठीक है, प्लान वन में हमारा ईपीएस इंक्रीज कर रहा है, यू कैन सी पहले हमारा है 50 पैसा, सेकेंड हमारा है 1.75। ठीक है, एंड थर्ड है हमारा 4.25। ठीक है, ओके, so we can say the EPS is increasing in plan one। ठीक है, with the increase in profit, that is प्रॉफिट के इंक्रीज करने से, दैट इज ईबीआईटी के इंक्रीज करने से हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है प्लान वन में। ठीक है, द अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर दोनों ही प्लान ईबीआईटी हैज इंक्रीज, जैसे ईबीआईटी इंक्रीज हुआ फ्रॉम 50,000 टू 75,000, जैसे इंक्रीज हुआ हमारा ईबीआईटी 1
का 5, but in plan 2 में we have only earning per share that is 1.438. ठीक है, तो we can say that it is clear from the analysis that EPS is increasing with the increase in profit in plan 1. ठीक है, प्लान 1 में जहां हमने फिक्स कॉस्ट फंड को यूटिलाइज किया है, इन दैट प्लान, दैट इज प्लान 1 जिसमें हमने फिक्स कॉस्ट को ज्यादा यूज किया है एज कंपेयर टू प्लान 2. प्लान 1 में हमने 80% डिबेंचर से रेज किया है एंड प्लान 2 में हमने ओनली 20% फंड फिक्स कॉस्ट फंड से रेज किया है. ठीक है, दैट इज डिबेंचर से हमने प्लान 2 में ओनली 20% रेज किया है एंड दैट्स व्हाई इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो कम आ रहा है. ठीक है, जैसे जैसे हमारा जो एज कंपेयर टू प्लान 1. ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा ईबीआईटी प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है प्लान 1 में, लेकिन प्लान 2 में हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो प्लान 1 के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली लेस है. ठीक है, तो it is clear from the analysis that EPS is increasing with the increase in profit in plan 1 as compared to that of plan 2. ठीक है, with the use of more fixed cost fund. ठीक है, मोर फिक्स कॉस्ट फंड को यूज किया गया है इन प्लान 1 एज कंपेयर टू प्लान 2. ठीक है, दैट्स व्हाई प्लान 1 इज ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज हुआ है, दैट इज ड्यू टू द फाइनेंशियल लिवरेज. ज्यादा यूज किया प्लान 1 में फिक्स कॉस्ट को, हमारा ई है वो ज्यादा. ईबीआईटी तो हमारा सेम ही है, बट हमारा अर्निंग पर शेयर जो है वो प्लान 1 में ज्यादा है, दैट इज ड्यू टू द फिक्स कॉस्ट फंड एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिवरेज फाइनेंशियल प्लान एंड इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज. Have this uh, 5 lakhs. ठीक है, divided into shares of rupees 100 each. ठीक है, it wishes to raise further modernization plan for expansion. ठीक है, द कंपनी प्लान्स द फॉलोइंग स्कीम्स. ठीक है, कंपनी के पास ये हमारी स्कीम्स हैं. ठीक है, फर्स्ट है ऑल कॉमन स्टॉक से अगर रेस करें. ठीक है, फर्स्ट प्लान है कि अगर ये कॉमन स्टॉक से रेस करते हैं ₹1 लाख इन कॉमन स्टॉक, फॉलोइंग स्कीम है. ठीक है, सारा का सारा 3 लाख कॉमन स्टॉक से रेस करें. सेकेंड 1 लाख ये कॉमन स्टॉक से रेस करें एंड 2 लाख ये डिबेंचर से करें. 3 लाख हो गए. ठीक है, सब कुछ पूरा है. 3 लाख जो है डेप से रेस कर एंड 2 लाख ये कम वो है 1,50,000. ठीक है, द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 50%. ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है अर्निंग पर शेयर इन ईच प्लान एंड कमेंट. ठीक है, आपको अर्निंग पर शेयर हर प्लान में निकालना है. ठीक है, तो फर्स्ट हमने देखा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो 1.5 लाख है. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि प्लान 1 तो हमारा जो था उसमें हमने सब कॉमन स्टॉक से किया है. ठीक है, सारा कॉमन स्टॉक से किया है एंड सेकेंड प्लान में हमने
जो किया है वो हमने किया है सेकंड में, इन्होंने किया है 1 लाख इन कॉमन स्टॉक एंड 2 लाख इन डिबेंचर्स। ठीक है, तो इन्होंने 2 लाख डिबेंचर से किया है और उस पे जो इंटरेस्ट है वो है 10%। तो हमारा इंटरेस्ट आया 10,000 सेकंड केस में, एंड फर्स्ट केस में इन्होंने डिबेंचर से किया ही नहीं है, तो इसमें इंटरेस्ट लेस नहीं होगा। ठीक है, एंड थर्ड केस में इन्होंने किया है ऑल डेप्थ, पूरा आ गया इंटरेस्ट इनका, वो डिडक्ट कॉमन स्टॉक से किया है, 2 लाख जो इन्होंने प्रेफरेंस से किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अर्निंग प्लान में 1,30,000, फोर्थ प्लान में 1,50,000 ईच केस, तो 1,50,000 एंड फोर्थ प्लान में आई है 75,000, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब इसमें से हमने डिडक्ट क्या किया, अब इसमें से हमने डिडक्ट किया प्रेफरेंस डिविडेंड 8%। ठीक है, 8% हमने प्रेफरेंस डिविडेंड हम किस केस में करेंगे, फर्स्ट प्लान में तो डिविडेंड प्रेफरेंस से किया ही नहीं है। ठीक है, सेकंड में भी प्रेफरेंस से नहीं किया है, थर्ड में भी नहीं किया है, लेकिन फोर्थ में हमने प्रेफरेंस से किया है। ठीक है, फोर्थ में हमने जो प्रेफरेंस 2 लाख जो है प्रेफरेंस से किया है, तो 2 लाख का 8% हमारा आ गया 16,000 डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये डिडक्ट होने के बाद जो फोर्थ प्लान में हमारा आया है, दैट इज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इन फोर्थ प्लान इज 59,000। ठीक है, and earning available to equity shareholders that is 60,000 in plan 2। ठीक है, and earning available to equity shareholders is 65,000 in plan 2। ठीक है, 65,000 प्लान 2 में, 60,000 प्लान थर्ड में है, एंड प्लान 1 में अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स दैट इज 75,000। ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स जो है वो हमारे हैं दैट इज 8,000 in plan 1, 6,000 in plan 2, 5,000 in plan 3 and 6,000 in plan 4। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने इसको डिवाइड किया, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, हमें अर्निंग पर शेयर फर्स्ट केस मिली है 9.3। ठीक है, एंड सेकेंड में है हमारी अर्निंग पर शेयर ₹10, थर्ड में है ₹12 एंड फोर्थ में हमारी 9.83। ठीक है, नाउ प्लान थर्ड प्लान, ठीक है, इज द मोस्ट लिवरेज ऑफ ऑल। ठीक है, थर्ड प्लान हमारा सबसे ज्यादा लिवरेज वाला है, बिकॉज इसमें हमने जितना भी 3 लाख रेस किया था पूरा हमने डेप्थ से रेस किया था। ठीक है, ओके, बिकॉज इन दिस केस एडिशनल फाइनेंसिंग जो थी वो की गई है बाय रेजिंग लोन एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, प्लान 2 हैज फ्रेश कैपिटल स्टॉक ऑफ 1 लाख। ठीक है, प्लान 2 में हमारा जो था वो कॉमन स्टॉक था 1 लाख और डिबेंचर्स था 2 लाख। ठीक है, डिबेंचर्स था 2 लाख। ठीक है, एंड प्लान 4 में हमारा डेप्थ से था ही नहीं। ठीक है, प्लान 4 में हमारा डेप्थ से था ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि हमारा जो प्लान थे वो एक तो लेते मैक्सिमम शेयर जो है ये प्लान 3 में ये सबसे ज्यादा है, दैट इज ₹12। ठीक है, बिकॉज इट इज मोस्ट लिवरेज ऑफ ऑल प्लान। ठीक है,
एंड प्लान 2 जो है उसमें हमारा जो था प्लान 2 में भी हमारा डेप्थ से हुआ था एंड प्लान 2 में उससे कम है थोड़ा, दैट इज 10.38 बिकॉज इसमें हमने प्लान 2 में हमने जो है वो कॉमन स्टॉक भी यूज किया था, इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर से भी रेस किया था। तो कंपैरेटिवली हम थर्ड से देखें, कंपेयर करें तो सेकंड में हमारा ईपीएस कम है, ठीक है। थर्ड में सबसे ज्यादा है बिकॉज ये हमारा मोस्ट लिवरेज था प्लान, दैट इज ₹12 एंड प्लान 2 में हमारा है ₹10, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा इन दो में 9.3 एंड 9.8 है, ठीक है। फोर्थ में हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यूज किया है, ठीक है, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यूज किया है एंड डिवेंचर्स को नहीं किया है, कॉमन स्टॉक एंड प्रेफरेंस से किया है हमने, प्रेफरेंस कैपिटल से किया है, दैट इज 9.83। लेकिन प्लान 1 से ये भी थोड़ा ज्यादा है, प्लान 1 में तो 9.3 है ईपीएस, लेकिन प्लान 4 में ये 9.8 है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट फंड हम जो यूटिलाइज करते हैं फिक्स कॉस्ट फंड को वाइल रेजिंग फंड्स फॉर बिजनेस, तो दैट इज एडवांटेजेस, ठीक है, बिकॉज इससे जो हमारा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है, जिस यहाँ के अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू इंक्रीज द रिटर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। And you know what is operating leverage means? ऑपरेटिंग लिवरेज मोर कब होता है, ज्यादा कब होता है, जब हम मोर फिक्स कॉस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। ओके, फिक्स कॉस्ट को यूटिलाइज करके जब हम ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, मोर फिक्स कॉस्ट को जितना यूज करेंगे हम कहेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज भी उतना ज्यादा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं ना लिवरेज जो लिवरेज फेवरेबल कब होता है और अनफेवरेबल कब होता है। फेवरेबल जब होता है जब हमारा फिक्स कॉस्ट जो हमने फिक्स कॉस्ट एसेट्स यूज किए हैं या फिक्स कॉस्ट फंड जो हमने यूज किया है, ठीक है, वो कम हो लेकिन रिटर्न ज्यादा मिले उस पर, ठीक है, तो हम कहेंगे लिवरेज फेवरेबल है, ठीक है। और लिवरेज ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए लिवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा एनालिसिस ऑफ लिवरेज में हमारा बिजनेस रिस्क होता है और फाइनेंशियल रिस्क होता है, ठीक है। बिजनेस रिस्क जो हमारा है दैट इज एसोसिएटेड विद ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है, एंड फाइनेंशियल रिस्क हमारा फाइनेंशियल लिवरेज से एसोसिएटेड है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिवरेज में हमारे ऑपरेटिंग लिवरेज है, मैं you ना ये लिवरेज ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू मोर विद लेस, ठीक है। फिक्स चार्जेस हमें पे करना है, ठीक है, जैसे हमें डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे हमें डिविडेंड पे करना है, ठीक है, और जो हमने फिक्स कॉस्ट को यूज किया है, ठीक है। ओके, तो वो जो हमारा है फिक्स कॉस्ट एसेट्स को जो हमने यूज किया है उन सब पे जो हमारा जो फिक्स कॉस्ट पूरा आ रहा है, फिक्स चार्जेस जो हमारे पेबल है वो कम होना चाहिए, लेकिन उसमें जो रिटर्न मिले वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, टू गेन हायर फाइनेंशियल बेनिफिट कंपेयर टू द फिक्स चार्ज पेबल, ठीक है ना। अब जो उस फिक्स कॉस्ट से हमने फंड को रेस किया है, ठीक है, उसको जब हम जहां पे इन्वेस्ट करें उससे जो रिटर्न आए वो ज्यादा हो, हम कहेंगे तब लिवरेज फेवरेबल है। अगर नहीं आया रिटर्न ज्यादा तो इट मींस लिक्विडेशन भी हो सकता है कंपनी का, बिकॉज आपको फिक्स कॉस्ट तो देना ही देना है, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना ही है, और आपको जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिबेंचर होल्डर्स को भी देना ही देना है, आपको फिक्स कॉस्ट आपको पे करना ही है। और इससे क्या होगा अगर लिवरेज आपका फेवरेबल नहीं होगा, ठीक है, इट मींस फेवरेबल का मतलब नहीं होने का मतलब ये है कि आपका लिवरेज फेवरेबल नहीं है, इट मींस आपके फिक्स चार्जेस जो पेबल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बेनिफिट। और इस केस में अगर ये होता है तो आपका लिवरेज फेवरेबल नहीं होगा, मींस आपको फिक्स चार्जेस ज्यादा पे करने हैं लेकिन उससे फाइनेंशियल बेनिफिट कम आ रहा है, चार्जेस फिक्स चार्जेस पेबल हैं वो ज्यादा है, तो इट मींस लिवरेज
जो है वो फेवरेबल नहीं है। अगर लेवरेज फेवरेबल नहीं होगा तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट तो पे करना ही करना है, और इससे आपका लिक्विडेशन भी हो सकता है, कंपनी बंद भी हो सकती है। तो इट मीन्स ना लेवरेज कम हो ना जो है ज्यादा हो, मीन्स आपको ऑप्टिमम लेवरेज होना चाहिए। ठीक है, ओके। जैसे मैंने बताया मोर फिक्स कॉस्ट मींस ऑपरेटिंग लेवरेज भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो फेवरेबल होना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारा आता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट हमारा आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लेवरेज, इसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, एंड इस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से जब हम इंटरेस्ट को डिडक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स में से जब हम टैक्स को डिडक्ट कर देंगे हमें मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो हमने इंटरेस्ट को डिडक्ट करा, बिकॉज इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं देना होता है। ठीक है, तो पहले हम इंटरेस्ट को डिडक्ट कर देते हैं, फिर टैक्स लगाते हैं। ठीक है, ओके। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट हम डिडक्ट कर देते हैं, बिकॉज टैक्स जो होता है वो इंटरेस्ट पे नहीं देना होता, एंड आफ्टर दैट हम टैक्स को डिडक्ट करते हैं तो हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाता है। एंड अर्निंग आफ्टर टैक्स पे हम देखते हैं कि हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड हमें कितना देना है। ठीक है, और प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो बचता है दैट इज ऑल अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद जो बचता या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, जो मैंने इसको मार्क किया है दैट इज फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, इसको हम फाइनेंशियल लेवरेज कहेंगे। इस पे हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है डिग्री ऑफ लेवरेज। ठीक है, कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, दैट इज परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे सेल्स के चेंज होने से EBIT पे क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, दैट इज डिग्री ऑफ लिवरेज। ठीक है, एक तो फॉर्मूला इसका ये हो गया परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, मतलब ये है कि सेल्स के बढ़ने से या सेल्स के कम होने से EBIT पे क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, डिग्री ऑफ लिवरेज को हम कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT ऐसे भी निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज को हम कैसे देखेंगे, दैट इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, दैट इज परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे EPS में क्या इफेक्ट आया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज दैट इज EBIT अपॉन EBT। ठीक है, EBIT अपॉन EBT। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सेल्स हमारी 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 60%। ठीक है, 60% हमारी वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज 6 lakhs। ठीक है, 6 lakhs ऑफ दैट इज 10 lakh। ठीक है, ओके, 10 लाख का 60% वेरिएबल कॉस्ट है 60%, 6 लाख हो गई वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जो वेरी करे सेल्स के साथ। ठीक है, तो सेल्स के साथ जो वेरी करेगा दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेल्स में से हमने वेरिएबल कॉस्ट लेस किया, 10 lakhs माइनस 6 lakhs 4 lakh आया। ठीक है, 4 lakh इज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब उस 4 लाख में से हम फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे। ठीक है, दैट इज 1 लाख, तो हमें मिल जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज 3 लाख। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा दैट इज 3 लाख। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि परसेंटेज चेंज इन सेल क्या हुआ। ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन एबिट क्या हुआ। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारा जो
लिवरेज है वो क्या हुआ, ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो सेल्स था, ठीक है, सेल्स में जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है, सपोज सेल्स हमारा 50% बढ़ गया, ठीक है, सपोज इसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे सपोज हमारा जो सेल्स है वो इंक्रीज हो गया 50%, ठीक है, 50% कितना हुआ हमारा, दैट इज 10 लाख का 5 lakh 50%, 5 lakhs, राइट, 5 lakhs हमारा हो गया इंक्रीज इन सेल। तो सेल्स अब कितना हो गया, अब हो गया 15 लाख, ठीक है, तो हमने यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन सेल निकाला है, ठीक है, मतलब 15 लाख माइनस 10 लाख अपॉन 10 लाख, कैसे हम निकालेंगे, निकालेंगे न्यू फिगर माइनस ओल्ड फिगर डिवाइडेड बाय ओल्ड फिगर, दैट विल गिव हमें परसेंटेज, या हमें परसेंटेज देगा, परसेंटेज चेंज देगा। तो 15 लाख माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, ठीक है, 15 लाख हमारा न्यू फिगर है आफ्टर चेंज इन सेल, इंक्रीज हुआ है सेल में 50%, तो 15 लाख हो गया, ये ओल्ड था 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, 50%, 50% चेंज हुआ है सेल में, ठीक है। व्हाट अबाउट चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है, ईबीआईटी हम निकालेंगे कि ईबीआईटी में क्या चेंज हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो ईबीआईटी था, ठीक है, उसमें जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आया कि ईबीआईटी में जो हमारा चेंज हुआ आफ्टर चेंज इन सेल 15 लाख, ठीक है, 15 लाख का हम लेंगे 60% वेरिएबल कॉस्ट उसमें से लेस करेंगे, ठीक है, 60% वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद हम उसमें से 60% 15 लाख का कितना हो गया, कितना हुआ 60% 15 लाख का 9 lakh 9 lakh राइट 9 लाख, 9 लाख वेरिएबल कॉस्ट लेस किया, ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, फिर कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 6 lakh राइट 6 लाख कंट्रीब्यूशन, देन उसमें से हम फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे, दैट इज 1 लाख, ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स्ड रहेगी, वो तो बढ़ेगी नहीं, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी है बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है विद सेल, ठीक है, तो हमारा फिक्स कॉस्ट वही रहा 1 लाख, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी हो गई इस केस में 6 lakhs माइनस 1 lakh फिक्स कॉस्ट 5 lakh हाँ 5 lakh राइट 5 लाख, 5 lakhs हमारी हो गई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना गया, परसेंटेज इन ईबीआईटी कितना हुआ, दैट इज 5 lakhs माइनस 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हो गया 66.66, ठीक है, 66.66 हो गया हमारा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या आया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला हमारा है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हमारा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हुआ है 66 पॉइंट, ठीक है, 66.66, that is 66.66, okay, एक मिनट, that is 66.66 divided by 50%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50%, तो हमारा आ गया 1.5 टाइम्स, तो 1.5 टाइम्स जो है वो हमारा हो गया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा है 1.5 टाइम्स, ओके, नो 1.3 आया है, कितना आ रहा है 66.66 डिवाइडेड बाय 50, मैम 1.3 यस 1.3 राइट, तो 1.3 का मतलब क्या है, ठीक है, 1.3 का मतलब है कि अगर 1% चेंज होगा सेल में तो ईबीआईटी में चेंज होगा 1.3 टाइम्स, ठीक है, ऐसे अगर हम देखते हैं अगर आता हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 2 टाइम्स आता, ठीक है, 2 टाइम्स आता तो इट मींस अगर हमारा 1% चेंज होता सेल में तो ईबीआईटी में जो चेंज होता वो होता
2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स होता, ठीक है। अगर ईबीआईटी हमारा जो है वो होता ईबीआईटी अगर हमारा 5 लाख होता और 2 टाइम्स आता, तो इट मीन्स हमारा 2 टाइम्स बढ़ जाता, 10 लाख हो जाता 2 टाइम्स, ओके। 5 लाख इंटू 2 दैट इज 2 टाइम्स बढ़ जाता, तो हमारा हो जाता 10 लाख ईबीआईटी, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि जो हमारा डिग्री ऑपरेटिंग लिवरेज निकल के आता है, ये बताता है कि परसेंटेज चेंज अगर 1% हो रहा है सेल में, तो हमारा ईबीआईटी में कितना परसेंट चेंज होगा, तो कितने टाइम्स चेंज होगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि वो वैरी कर रहा है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट भी सेल्स के साथ बढ़ गया, ठीक है, बट फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ा। अगर फिक्स कॉस्ट भी बढ़ता तो हमारा जो है ईबीआईटी बढ़ता ही ना, ठीक है। ईबीआईटी बढ़ा ही क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को लिया, फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। इसकी वजह से सेल्स बढ़ने से हमारा ईबीआईटी बढ़ गया, तो दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। अच्छा, अब फाइनेंशियल लिवरेज क्या है? फाइनेंशियल, अच्छा, और जो ये टाइम्स में आएगा ये हमें बताएगा कि कितने टाइम्स हमारा जो है वो इंक्रीज होगा ईबीआईटी में, अगर सेल्स में इंक्रीज हो रहा है। 1% इंक्रीज हो रहा है और हमारा 2 टाइम्स आया है, तो 1% सेल में इंक्रीज होगा तो 2 टाइम्स ईबीआईटी में इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज हमारा जो है वो हमारा बताता है फिक्स कॉस्ट फंड, ठीक है, जैसे डिबेंचर्स एंड, ये तो हमने फिक्स कॉस्ट एसेट देख लिया था ऑपरेटिंग में, ठीक है। ऑपरेटिंग लिवरेज में फिक्स कॉस्ट एसेट था एंड फाइनेंशियल लिवरेज में फिक्स कॉस्ट फंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा फाइनेंशियल लिवरेज में ईबीआईटी जो हमारा है वो 5 लाख, ठीक है। ईबीआईटी 5,000, ठीक है, लेस इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट यहाँ पे लेस किया हमने 4,000, ठीक है। अर्निंग बिफोर यहाँ पे इन्होंने लिया था फाइनेंशियल लिवरेज हमारा जो 4 लाख था, ठीक है, डिवेंचर्स, ठीक है। तो उसका 10% इंटरेस्ट हो गया, दैट इज 4,000, ठीक है। तो दोनों ही केस में 4,000 4,000 है, ठीक है। पहले हम ईबीआईटी में चेंज नहीं देख रहे, पहले हम यही वाला फर्स्ट केस देख रहे हैं। ईबीआईटी 5,000 लेस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स 1,000, ठीक है। अब इसमें से हमने टैक्स को डिडक्ट किया, दैट इज 50%, ठीक है। एंड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आई 500, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो थे, इक्विटी शेयर्स थे 1,000, तो ईपीएस हमने निकाल लिया 500 डिवाइडेड बाय 1,000, दैट इज 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब फाइनेंशियल लिवरेज हमें क्या बताएगा। फाइनेंशियल लिवरेज हमें बताता है कि ईबीआईटी में इंक्रीज होने पर हमारा ईपीएस में क्या चेंज होगा, ठीक है। मतलब ये है कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होगा तो हमारा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस हो कितना होगा, ठीक है। मतलब कितने टाइम्स हमारा ईपीएस इंक्रीज होगा ईबीआईटी के इंक्रीज होने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो ईपीएस है वो आया 0.5, ठीक है। एंड सेकेंड केस हम देखें कि हमारा जो था वो ईबीआईटी बढ़ा, ठीक है, 100% बढ़ा है ईबीआईटी, ठीक है। 5,000 से हो गया 10,000, ठीक है, 10,000 हो गया। लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने 4,000 लेस किया, ठीक है। अर्निंग बिफोर टैक्स हमारा आया 6,000, ठीक है।
एंड टैक्स है 50%, दैट इज 3000, एंड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गई 3000, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1000, ठीक है। तो 3000 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज अर्निंग पर शेयर हुआ, दैट इज 3, ठीक है। अर्निंग पर शेयर हमारा आया 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी यहाँ पे हमें दिख रहा है 100% है, ठीक है। ईबीआईटी में हम देख लें क्या चेंज हुआ है, दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000, सॉरी 10,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000, ठीक है। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, 10,000 न्यू फिगर माइनस ओल्ड फिगर 5,000 फिर डिवाइडेड बाय ओल्ड फिगर दैट इज 5,000। 100% हमारा ईबीआईटी इंक्रीज किया है। नाउ सी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ठीक है। परसेंटेज चेंज ईपीएस में कितना हुआ, ठीक है, दैट इज 3 हो गया हमारा ईपीएस न्यू फिगर माइनस ओल्ड फिगर दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय ओल्ड फिगर दैट इज 0.5। तो 500% हमारा चेंज हुआ है अर्निंग पर शेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालें, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में हम देखें कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है, कितना गया, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस हमारा हुआ है 500% डिवाइडेड बाय 100%, दैट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी दैट इज 5 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज है वो 5 टाइम्स है, ठीक है। इट मींस 1% चेंज इन ईबीआईटी विल गिव 5 टाइम्स चेंज इन ईपीएस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा 100%, ठीक है, 100% जो है हमारा ईबीआईटी बढ़ा था, तो उसका 5 टाइम्स हमने देखा, दैट इज 500% से हमारा ईपीएस बढ़ गया 5 टाइम्स, ठीक है। तो 100 इंटू 5 दैट इज 500% से हमारा जो है वो ईपीएस बढ़ा, ठीक है, 5 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, ठीक है। सो है वी सी कि हमारा जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो हमारा बताता है ईबीआईटी में चेंज होने से ईपीएस में क्या चेंज होगा, ठीक है। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी मतलब अर्निंग पर शेयर क्या में क्या चेंज होगा, ठीक है, अर्निंग पर शेयर में क्या चेंज होगा, ओके। एंड ऑपरेटिंग लिवरेज हमें बताता है कि हमारा सेल्स में चेंज होने पर ईबीआईटी में क्या चेंज होगा, ठीक है। और इन दोनों का कंबाइंड लिवरेज जब हम निकालें तो कंबाइंड में हम पूरा देखते हैं। कंबाइंड में हम क्या देखेंगे, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। तो हमने इसमें ओवरऑल पूरा देख लिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि परसेंटेज चेंज इन सेल हुआ तो उससे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस क्या हो गया, मतलब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या हो गया। कंबाइंड इफेक्ट इन द सेंस मींस कि ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज का कंबाइंड इफेक्ट हमें बताएगा कंबाइंड लिवरेज दैट इज कंपोजिट लिवरेज, और इसमें हमें बताएगा दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, जिसमें हमने परसेंटेज चेंज इन सेल निकालेंगे और फिर हम देखेंगे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस क्या हुआ। दैट विल गिव हमारा कंबाइंड लिवरेज कि इतना परसेंट हमारा सेल में चेंज होगा तो उसके इतने टाइम्स हमारा जो है वो ईपीएस में होगा इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा जैसे इसमें हमारा फाइनेंशियल लिवरेज आया था 5 टाइम्स, ठीक है। तो इट मींस 5 टाइम्स हमारा जो है ईपीएस बढ़ा अगर ईपीआईटी में हमारा जितना भी चेंज हुआ उसका 5 टाइम्स, ठीक है। जितना भी इंक्रीज हुआ है हमारा ईबीआईटी में उसका 5 टाइम्स इंक्रीज होगा ईपीएस में, ठीक है। और फिर इसी को हम देखते हैं, जैसे 100% हुआ था तो 500% हो गया ईपीएस में इंक्रीज, ठीक है। एंड कंबाइंड लिवरेज हमें दोनों का इफेक्ट कंबाइंड में बता देगा, तो इसलिए हम परसेंटेज चेंज इन ईपीएस देखते हैं विद परसेंटेज चेंज इन सेल, ठीक है। तो सेल्स में चेंज हुआ, ठीक है, और उससे कितना इम्पैक्ट हमारा ईपीएस में पड़ा, ठीक है, कितना टाइम्स, वो हमें देगा कंबाइंड लिवरेज। तो कंबाइंड लिवरेज में हमारा दोनों ही आ जाएगा, ऑपरेटिंग भी और फाइनेंशियल भी, ठीक है। ओके, तो
वो क्या था, एक पूरा हमने जो देखा, ठीक है। वी हैव टाइप्स ऑफ लिवरेज इज ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड। कंबाइंड हमें दोनों का ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज का इम्पैक्ट बताएगा, ठीक है। और लिवरेज हमारा मतलब होता है कि हम गेन करें हायर फाइनेंशियल बेनिफिट्स कंपेयर टू द फिक्स चार्ज पेबल, ठीक है। जितना भी फिक्स चार्जेस हमें पे करना है, जो फिक्स कॉस्ट एसेट्स को और फिक्स कॉस्ट फंड पे जितना भी पेबल है, उसका उससे ज्यादा हमें रिटर्न मिले, ठीक है। तो हम कहेंगे दैट इज फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। अगर फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल नहीं होगा तो दैट इज वो बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। मींस आपको रिटर्न कम आया है लेकिन आपको फिक्स चार्ज ज्यादा पे करनी है, तो मींस फाइनेंशियल लिवरेज आपका फेवरेबल नहीं है, ठीक है। और लिवरेज फेवरेबल नहीं होने का मतलब है कि कंपनी का लिक्विडेशन हो जाना, ठीक है, क्योंकि फिक्स चार्ज तो पे करनी है, रिटर्न आपको कम मिला है, ठीक है। मे भी कंपनी वाइंड अप हो जाए, लिक्विडेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑप्टिमम लिवरेज होना चाहिए, ठीक है। ओके, ऑप्टिमम लिवरेज है, ना ज्यादा लिवरेज हो ना लिवरेज कम हो, ठीक है। और फेवरेबल लिवरेज होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमम फेवरेबल लिवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमें कंट्रीब्यूशन देगा, एंड कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट हमें ईबीआईटी देगा। दिस इज ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। एंड देन हमने ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को लेस किया, हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, एंड देन उसमें से हमने टैक्स को लेस किया, हमें मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है, ठीक है। और अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस कर देंगे तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड दैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें मिलेगा अर्निंग पर शेयर। तो दिस इज फाइनेंशियल लिवरेज, ये फाइनेंशियल लिवरेज है। एंड नेक्स्ट हमने देखा कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हम कैसे निकालेंगे, इसके दो फॉर्मूले हैं, दोनों हम पुट करेंगे सेम आंसर आएगा। पहला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, जिसमें हम सेल्स में इंक्रीज होने पर उसका इम्पैक्ट देखते हैं ईबीआईटी में कितना टाइम्स पड़ा, ठीक है। एंड उसको हम दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अगर हम कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी रख दें तब भी हमें सेम आंसर मिलेगा। इसके दो फॉर्मूले थे जो मैंने बताया आपको। नेक्स्ट फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज हमें बताएगा व्हाट हमारा बताएगा फाइनेंशियल लिवरेज कि हमने फिक्स कॉस्ट फंड को कितना यूज किया है कि हम अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो बढ़ा सके, रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को इंक्रीज कर सके। तो यहाँ पे हमारा आया परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने देखा ईबीआईटी में चेंज होने पर हमारा कितना टाइम्स ईपीएस बढ़ेगा, ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्मूला है दैट इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फिर हमने देखा, ये हमने देखा था कि हमारा एक क्वेश्चन था कि हमारी सेल्स इतनी है 10 लाख, उसका 60% वेरिएबल कॉस्ट है, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है हमारी सेल्स के बढ़ने से बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा वेरिएबल कॉस्ट 60% है, वेरी करती है सेल्स के साथ, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट वेरी विथ सेल्स कहते हैं था, ठीक है। 60% वेरिएबल कॉस्ट था, तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आ गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 4 लाख। उसमें से हमने फिक्स कॉस्ट लेस किया, हमारा ईबीआईटी 3 लाख आ गया। नेक्स्ट हमने ये माना कि हमारा जो सेल्स था वो 50% जो है वो बढ़ गया। 50% बढ़ने का मतलब है 15 लाख सेल हो गया। 15 लाख सेल हो गया तो उसका 60% वेरिएबल कॉस्ट 9 लाख हो गया। तो 15 लाख में से 9 लाख को हमने माइनस कर दिया, ठीक है, हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। फिर उसमें से हमने फिक्स कॉस्ट को लेस कर दिया तो हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि चेंज जो हुआ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज हमारा जो हुआ वो हमारा पहले था 5 लाख, अब हो गया हमारा 3 लाख, ठीक है। नो, पहले था 3 लाख फिर बाद वाला हो गया 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख माइनस 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख 66.6% हमारा जो था वो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हुआ, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। एंड डिग्री ऑफ ये मैं रिवाइज कर रही हूँ इसलिए थोड़ा आपको फास्ट बता रही हूँ। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज दैट इज परसेंटेज चेंज इन हमारा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। दैट इज हमारा आया था 1.3 टाइम्स,
ठीक है। फिर ऐसे ही हमने फाइनेंशियल लिवरेज में हमारा फिक्स कॉस्ट फंड आता है, ठीक है। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट दैट इज ईबीटी, फिर टैक्स डिडक्ट किया, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट इज अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी अर्निंग हुई है दैट इज 0.5। एंड सेकेंड केस में हमारा जब ईबीआईटी 100% बढ़ गया, 5000 से हो गया 10,000, इन दैट केस हमारा जो था वो ईपीएस हो गया 3, ठीक है। अर्निंग पर शेयर हो गया 3। इट मींस परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 100% हुआ और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस हुआ, वो हुआ 500%, ठीक है। ओके 500%, 5 टाइम्स हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ा, ठीक है, एज कंपेयर टू ईबीआईटी, ठीक है। ईबीआईटी हमारा 100% बढ़ा तो उसका 5 टाइम्स 500% इंक्रीज हुआ हमारा, 500% इंक्रीज हुआ हमारा अर्निंग पर शेयर में, 5 टाइम्स बढ़ गया। और ऐसे ही फिर हम कंबाइंड लिवरेज निकाल लेंगे, ठीक है, कंपोजिट लिवरेज, ठीक है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे दैट इज दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज का, फाइनेंशियल लिवरेज का, फिक्स कॉस्ट एसेट्स का और फिक्स कॉस्ट फंड का कंबाइंड इफेक्ट, दैट्स इट। हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, एनी Yes, Yes, क्वेश्चन? yes, ma'am. ma'am. ओके, वेट, अटेंडेंस कैसे होगा इनका? मैम मैम सर स्क्रीनशॉट अटेंडेंस ले के लिए लेते हैं बोलते सर। हैं कि जो नेम वाला पोर्शन आता है इसमें, वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका या तो पीडीएफ या फिर डायरेक्टली मुझे शेयर कर दीजिए। डू वन थिंग, आप अभी इसका वो ले लीजिए नेम्स वाला स्क्रीनशॉट और वो मुझे भी ठीक सेंड है कर मैम, दें, ठीक है मैम, मैं ले ले रही हूँ। ठीक है, टेक इट। और एनी क्वेश्चन? ओके, नो मैम। नो मैम। ओके, क्लियर है आपको? Okay, okay, ma'am. यस मैम। ओके, मुझे प्लीज गिव स्क्रीनशॉट, एक मिनट, लेट मी टेक इट, डोंट लीव। मैम आपका व्हाट्सएप नंबर हम लोगों के पास नहीं है, तो हाउ कैन आई गिव यू? उसमें मैं हूँ, ग्रुप में हूँ। विल शेयर। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम, ले ओके, लिया मैंने। Thank you, ma'am. ओके, सेंड इट। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।